हम बात करते हैं कि एनआरआई टैक्स कैसे होते हैं, उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एनआरआई होते कौन है। अगर आप इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते हो, दो कंडीशंस दी गई हैं, तो आप एनआरआई कहलाओगे। इसमें सबसे पहला कंडीशन ये है कि अगर पिछले साल में आप 182 डेज़ और मोर इंडिया में रहे हो, और दूसरा कंडीशन ये है कि आप इंडिया में 60 डेज़ और मोर पिछले साल में रहे हो, और उसके 4 पिछले साल में 365 डेज़ और मोर रहे हो। इन दोनों कंडीशंस में आप सेटिस्फाई, बोथ द कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो, तो आप एनआरआई कहलाओगे। क्या जो भी इनकम एनआरआई अर्न करती है फॉरेन में वो टैक्सेबल होता है इंडिया में? नहीं, सारे इनकम जो कि अब्रॉड में वो मिलता है उस पर ऑलरेडी टैक्स कटा होता है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होते हैं। तो कौन से इनकम टैक्सेबल होते हैं इंडिया में? कुछ ऐसे इनकम है जो एनआरआई के लिए टैक्सेबल होते हैं, जैसे कि कोई भी सैलरी की इनकम होती है जो कि इंडिया में रिसीव हो रही है, कोई रेंटल इनकम हो रही है जो कि इंडिया में रिसीव हो रही है, कोई कैपिटल गेन ट्रांसफ़र हो रहा है किसी प्रॉपर्टी का जो अर्न हो रहा है इंडिया में, उस पर वो टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम फ्रॉम डिपॉजिट लाइक फिक्स डिपॉजिट या सेविंग बैंक से, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। कोई भी इंटरेस्ट जो एनआरओ अकाउंट में मिलता है वो सारी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब कब एनआरआई को अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपकी इनकम जो है वो एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। दैट इज़ 2.5 लाख के ऊपर आपकी इनकम अगर हो रही है, और अगर ये दो कंडीशन, तो आपको अपने रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करना है। और अगर ये दोनों केवल इनकम है तब एनआरआई को अपनी इनकम रिटर्न ऑफ इनकम जमा करने की ज़रूरत नहीं है। कौन से है? अगर उसकी टोटल इनकम पिछले साल में केवल एक इन्वेस्टमेंट इनकम आई हुई है, या फिर इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आई है, और उस इनकम पे ऑलरेडी टीडीएस कटा हुआ है, देन उसको अपनी रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। कौन से आईटीआर फॉर्म उसको फाइल करने हैं? आईटीआर 2 और आईटीआर 3। क्या एनआरआई को एडवांस टैक्स पे करना है? अगर उसके टैक्स की लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा एक्सीड कर रही, तो ऑफ कोर्स उसको एडवांस टैक्स पे करना है। और क्या क्या एग्जेम्पशन या डिडक्शंस अवेलेबल हैं एनआरआई को? तो यहाँ पे कुछ डिडक्शंस हैं जो कि अवेलेबल हैं एनआरआई को, जैसे कि 80C की, 80D की, 80E की, 80G की, 80TTA की। और कौन से डिडक्शंस उनको अलाउड नहीं हैं? तो कुछ डिडक्शंस हैं जो अलाउड नहीं है, जैसे कि 80CCG की, 80DD की, 80DDB की, 80TTB की, 80U की, और 87 का जो रिबेट मिलता है, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है।